सो हेलो एवरीबॉडी गाइस, आज के इस क्लास में एक खूबसूरत से क्लास का एक खूबसूरत सा चैप्टर क्लास 9th के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में आज का पूरा चैप्टर पूरा वीडियो होगी। सो गाइस, आज के इस चैप्टर में हम क्लास 9th के साइंस के सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में पढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेटली ये चैप्टर 2 और 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगी। 2 पार्ट 3 पार्ट लगेंगे। उसके बाद से ये चैप्टर बहुत अच्छे से बाखूबी खत्म हो जाएगी और मैं ये ट्रस्ट दिलाता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत सिंपल वे में। सो गाइज, स्टे ऑन दिस चैनल, स्टे ऑन दिस वीडियो और लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ना पसंद आया तो डिसलाइक करें, इसमें कोई भी इश्यूज नहीं है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज क्लास 9th के सेकंड चैप्टर जो कि इज मैटर अराउंड अस प्योर है। इसके फर्स्ट वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके बारे में पढ़े लोग। और वो जो मैटर है वो क्लासिफाइड हुआ था, बट वो जो क्लासिफाई हुआ था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे वो क्लासिफाइड हुआ था। अप्रोक्सीमेटली फाइव फाइव में तो होता है, बट 9th में हम 3 स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। सो गाइस, मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो इज मैटर अराउंड अस, और उसमें क्या पढ़े हम लोग, तो मैटर के डिफिनेशन पढ़े हैं कि मैटर क्या है, मैटर की कितनी प्रॉपर्टीज होती है, कितने स्टेट में वो क्लासिफाइड किए गए लोग। इसमें भी मैटर के बारे में पढ़ेंगे लोग। तो क्या हमारे आसपास के जो मैटर हैं क्या वो प्योर फॉर्म में है? यहाँ पे एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर में यही बात पूछा जा रहा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर और नॉट, क्या वो मैटर ये प्योर फॉर्म में है? तो इसको जानेंगे अच्छे से गाइस। तो सो गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मैटर क्या है अच्छे से। एनीथिंग दैट कैन ऑक्युपाई स्पेस एंड हैविंग सम मास दैट इज कॉल्ड मैटर। यानी कि वो कोई भी चीज जो क्या हो, जिसके पास कुछ वजन हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो और क्या हो, वो कुछ स्थान को, कुछ प्लेस को क्या करता हो, घेरता हो, क्या है, मैटर है। ठीक है गाइस, जो मैटर जो है ना वो क्लासिफाइड हुआ है, बांटा गया है। ठीक है, किसके बेसिस पे? केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसको बांटा गया है। कौन कौन से फॉर्म में? तो देखिए, 2 फॉर्म में पहले बांटा गया, एक प्योर के फॉर्म में और एक इम्प्योर के फॉर्म में। ठीक है, अब बात आती है कि प्योर क्या है, मैटर का प्योर फॉर्म क्या है। तो प्योर फॉर्म कहने का मतलब सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। मतलब कि वह सब्सटेंस जो कंटेन करता है क्या, सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल्स को, उसको क्या बोलते हैं, मैटर का प्योर फॉर्म। उसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स दिखाई दे, जैसे कि वाटर। जैसे वह हमारा वाटर, वाटर को अगर देखा जाए तो उसमें एक ही प्रकार के सिर्फ वाटर के ही पार्टिकल्स दिखाई देंगे, तो उसको बोलते हैं प्योर फॉर्म। ठीक है, अब देखो प्योर फॉर्म में जैसे मान लेते हैं एलिमेंट आया, इसमें भी 2 प्रकार होते हैं प्योर फॉर्म में। कौन कौन सा होता है? एलिमेंट होता है 2 टाइप, और एक होता है कंपाउंड होता है। बात आती है एलिमेंट क्या है। प्योर फॉर्म में तो आ रहा है एलिमेंट और कंपाउंड, बट फर्स्टली वी शुड नो दैट व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट। एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट इज अ काइंड ऑफ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाइड, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाइड। जो कि क्या है, ये एक ऐसी प्रकार की सब्सटेंस है जिसको हम लोग और छोटा नहीं कर सकते हैं लोग, इसको बोलते हैं एलिमेंट। एक ऐसी प्रकार की सब्सटेंस होती है जिसको हम लोग और छोटा, काट कर पीट कर छोटा नहीं कर सकते हैं लोग, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या आ जाएगा एलिमेंट में? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सभी के सभी क्या है, एलिमेंट में आएंगे। अब इसको अगर चाहेंगे कि ये हाइड्रोजन है, ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, तभी हाइड्रोजन को काट कर और छोटा नहीं कर सकते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑल्सो, it is an atom. And as we know that the atom is the very very smallest particle in the of a matter. ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बात समझ में आई? अब बात आती है कंपाउंड की। कंपाउंड क्या है? तो गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि कंपाउंड क्या है। जब यही एलिमेंट जब दो और दो से ज्यादा मिल जाए ना, जब ये एलिमेंट दो और दो से ज्यादा मिलकर एक दूसरे से मिल जाए, केमिकली कंबाइन हो जाए, तब एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन उसमें रेशियो फिक्स होनी चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द रेशियो इज फिक्स्ड इन द कंपाउंड।
एंड देन द फॉर्म कंपाउंड। यदि अगर रेशियो फिक्स नहीं होती है तो हमारा कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होगी। जैसे यहां पे मैंने बोला कंपाउंड का डेफिनेशन क्या है, तो when two or more than two elements combine केमिकली कंबाइंड हो इन अ फिक्स्ड रेशियो, इसकी रेशियो जो हो क्या हो, वो रेशियो फिक्स्ड हो। when two or more than two element combine to each other in chemically in a fixed ratio then compound is formed। समझेंगे कि इन फिक्स रेशियो में कैसे कंबाइंड होता है। मैंने जैसे बोल दिया, जैसे मैंने बोला H2O, ठीक है, H2O, यहाँ पे भी H2O, देखेंगे कैसे, यहीं पे देखते हैं। ये रहा हमारा H2O, दिख रहा है H2O। अब देखिए ये H2O कैसे, ये कंपाउंड है और एक फिक्स रेशियो में है। देखिए ये H2 जो है ना, ये H2 एक एलिमेंट है और ये O2 एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट यहाँ पे हुए, और ये दो एलिमेंट जब मिलेंगे तब एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही तो सीधी सीधी बात कही गई है डिफिनीशन में, जब व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो देन फॉर्म कंपाउंड। टू और मोर देन टू एलिमेंट, देखो ये दो, एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, ये दोनों जब एक दूसरे से मिले तो हमारा क्या हुआ, H2O, यानी कि एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। समझेंगे कि कैसे ये एक केमिकल सॉरी एक एक फिक्स रेशियो में कैसे बना है। देखिए जो H2 है ना, ये किस चीज से बना है, तो एक फर्स्ट आता है हमारा H, दूसरा होता है O। H2 और O2 के संयोग से, उसके कॉम्बिनेशन से ये चीज मिला हुआ है। और इसका फिक्स रेशियो क्या होगा, देखिए H2 का एटॉमिक नंबर होता है H, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहाँ पे 2 है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक मास इसका 2 हो गया, सही है ना। अरे एक होता है, ठीक है, यहाँ पे 2 है तो इसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा, एटॉमिक मास। और ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, कितना होता है, 8 यानी 8। और यहाँ पे ध्यान दें भाई साहब, तो ऑक्सीजन कितनी है, तो ऑक्सीजन हमारा 2 है यहाँ पे, तो 8 टू 16, यानी यहाँ पे हो गया 16 एटॉमिक मास। अब इसका रेशियो निकालना है, तो 2 डिवाइडेड 16 करते हैं तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 60, यानी कि यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे 1:8 आ रहा है कि नहीं जी, अरे 1/8 तो 1:8, यानी कि ये एक इसका H2O यानी कि वाटर फॉर्मेशन का एक फिक्स रेशियो हो गया। जब अगर 1:8 से एक छोटा सा भी पार्टिकल, छोटा सा भी अगर रेशियो अगर कम हो जाती है ना, तो वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी, वो कुछ और बन जाएगा, वाटर की फॉर्मेशन होगी नहीं। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि वाटर के फॉर्मेशन के लिए हमें 1:8 जरूरी है। तो कंपाउंड समझ में आया, क्लियर हुआ। अब बात आती है कंपाउंड हाँ, अब देखिए यहाँ पे कंपाउंड, देखिए कंपोनेंट कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। अब देखिए इसके कंपोनेंट को हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं लोग, बट केमिकल प्रोसेस के द्वारा। फिजिकल प्रोसेस यहाँ पे नहीं लगेगा और ना ही काम करेगा। यहाँ पे अगर इस कंपोनेंट को आपको सेपरेट करना है तो कैसे कर सकते हैं लोग, तो हम लोग केमिकल प्रोसेस के द्वारा हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं लोग। बहुत सारे ऐसे केमिकल प्रोसेस हैं जिसको इसको सेपरेट किया जा सकता है। जैसे H2O में आता है थर्मोलाइटिक डिकम्पोजिशन आता है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन आता है, जो कि आपको 10th में पढ़नी है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन आता है, तो वो सब चीज है ये केमिकल प्रोसेस जिसको इसको सेपरेट कर सकते हैं। बात समझ में आई। बात आती है अब यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि पॉइंट में लिख सकते हैं कंपोनेंट, यहाँ पे NENT है, मैं लिख दूं एक बार, शायद दिखाई नहीं देता होगा साफ से। ये कंपोनेंट कह रहा है कंपोनेंट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, कैन सॉरी ओनली बी सेपरेटेड, सॉरी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन कैसे, तो हमारा केमिकल प्रोसेस लगाकर। क्लियर हुई, अरे क्लियर हुई। अब ये हमारा रहा H2O, तो H2O को भी हम लोग हटा सकते हैं,
उसको भी सेपरेट कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। वी कैन सेपरेट द H2O इन द फॉर्म ऑफ H2 एंड O2। जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन करेंगे तो वहां पे H2 अलग हो जाएगी, O2 अलग हो जाएगी, तो सेपरेट हुई कि नहीं। ठीक है, अब बात आती है इसके दूसरे फॉर्म इम्प्योर के बारे में। इम्प्योर क्या है, तो सब्सटेंस विच कंटेन मोर पार्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब्सटेंस विच कंटेन मोर टाइप ऑफ पार्टिकल, जो एक नहीं एक से ज्यादा टाइप ऑफ पार्टिकल्स को कंटेन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग इम्प्योर बोलते हैं। अब मान लो कि एक साथ हर चीज मिला हुआ है, मिक्सचर खाते हैं लोग, मिक्सचर में दाल अलग होता है, उसका सेव अलग होता है, उसकी मसाला अलग अलग होती है, तो क्या एक मिक्सचर बोलते हैं कि मिक्सचर खरीद कर लाओ, मिक्सचर खाना है, तो मिक्सचर होता है, तो इसको बोलते हैं। देखो अब इम्प्योर में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे में रहते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ मैनी काइंड्स ऑफ या मोर काइंड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात आती है मिक्सचर की। देखो अब इम्प्योर में आता है हमारा मिक्सचर, इम्प्योर के पार्ट में हमारा आता है मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, तो व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड टू ईच अदर इन एनी रेशियो। यहाँ पे मिक्सचर में कोई रेशियो फिक्स नहीं होती है, कोई रेशियो फिक्स नहीं होती है कि कितना रेशियो में क्या बनेगा, यहाँ पे कुछ भी फेंट कर मिलाकर ये हो गया हमारा मिक्सचर। बात समझ में आ रही है। अरे जैसे घर घर बनता है, घर में बहुत सारे घर में मसाला का यूज होता है, अरे ये ईंट, सीमेंट, बालू, इन सभी चीजों का यूज होता है, तो इन सब का एक इन सब को क्या करते हैं लोग, एक मिलाते हैं। हाँ, 6 बाल्टी ये बालू लेंगे, 1 बाल्टी सीमेंट लेंगे, उसके बाद से 1 बाल्टी हम गिट्टी लेंगे, उसके बाद से ऐसे मिलाते हैं, तो इसकी रेशियो फिक्स नहीं होती है। बात समझ में आ रहा है, इसकी रेशियो फिक्स नहीं होती है, और दो से ज्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है, हमारा मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें रेशियो फिक्स नहीं होती है। बात समझते हैं। कंपोनेंट, इसका दूसरा पॉइंट ये है, कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल प्रोसेस, लेकिन इसके प्रोसेस सॉरी इसके सब्सटेंस को सेपरेट किया जा सकता है, इसके कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के द्वारा इसके सब्सटेंस को, इसके कंपोनेंट को अलग अलग करा जा सकता है, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। these all are a process by which we can separate the components, ठीक है, इन अ मिक्सचर। ठीक है, एक ऐसी प्रकार की एक क्या होती है, फिजिकल प्रोसेस होती है जिसमें कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है अलग अलग। ठीक है, तो ये रहा हमारा कुछ, बात समझ में आई इसका फिजिकल प्रोसेस। अब बात आती है इसके बारे में, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन और सब्लिमेशन, इन सभी चीजों के बारे में हम अलग एक लेक्चर में बताएंगे। इसी लेक्चर में 2 और 3rd लेक्चर में ये चीज कंप्लीट होगी। आप बिंदास रहें, बस पढ़ते रहें। अब देखिए ये जो मिक्सचर होता है ना, ये मिक्सचर जो होता है ना, वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, तो एक होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसके बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, फिलहाल अभी थोड़ी सी जान जाए। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, मिक्सचर 2 प्रकार के हुए, कौन कौन सा है, एक हुआ होमोजीनियस, एक हुआ हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब होमोजीनियस क्या है, तो होमोजीनियस मिक्सचर इज ए मिक्सचर विच शोज ओनली वन फेज, जो क्या करे, सिर्फ एक फेज को दिखाए, वो क्या है, होमोजीनियस है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मैं इसका एग्जाम्पल क्या मैं यहां ले सकता हूं, यहाँ पे जगह नहीं, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, समझते हैं बात को। देखिए जैसे मान ले कि ये कोई कंटेनर हमने रखा, ये हमने कोई कंटेनर को रखे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये कोई कंटेनर को मैंने यहाँ पे लेकर रख लिया। इस कंटेनर में मैंने क्या मिला दिया, इसमें पानी रख दिया, ठीक है, क्या ले लिए, वाटर। इसमें क्या करते हैं, शुगर का पार्टिकल, शुगर मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं, शुगर। जब जब ये शुगर हो गया, ये हमारा कंटेनर हो गया, और उसके साथ साथ उस कंटेनर में, उस ट्यूब में हमने पानी को रख दिया, ज्यादा मात्रा में, मोर क्वांटिटी में पानी को रख दिया। शुगर लेस क्वांटिटी में लिया या फिर शुगर लिए, और उसमें क्या किए, हम शुगर को मिला दिए, उस पानी में हम लोग क्या किया, उस चीनी को मिला दिया। चीनी को मिलाने के बाद उसको पूरा अच्छे से डिजोल्व कराने के बाद, घुलाने के बाद क्या कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं।
एंड देन उसको देखते हैं ना तो उसमें चीनी के पार्टिकल्स आपको दिखाई नहीं देगी, आपको क्या दिखाई देगा, वाटर्स ही दिखाई देंगे, सिर्फ वाटर्स दिखाई देंगे। सेम कंडीशन अप्लाई होता है साल्ट प्लस वाटर के सॉल्यूशन में। वाटर ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए, नमक डाल दीजिए, साल्ट ले लीजिए, उसको अच्छे से मिला दीजिए। क्या आपको कुछ देर बाद नमक के पार्टिकल्स दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, आपको सिर्फ वाटर ही वाटर वहां पे दिखाई देगी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि होमोजीनियस मिक्सचर उसी को कहते हैं जो एक फेज दिखाई दे। यहाँ पे साल्ट और वाटर दो सब्सटेंस को मिला है, लेकिन उसमें किसका कितना फेज दिखाई दिया है, सिर्फ एक फेज दिखाई दिया, वाटर सी वाटर। ठीक है, तो वो हो गया हमारा होमोजीनियस मिक्सचर विच शोज ओनली वन फेज। बात समझ में आ रहा है? ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, मिक्सचर विच शोज ओनली वन फेज दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। सेकंड उसका जो पार्ट आता है ना, सॉरी सेकंड जो उसका टाइप आता है वो होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, मिक्सचर विच शो मोर फेज, मिक्सचर विच शोज टू और मोर फेज, जो दो और दो से ज्यादा फेज को दिखाता है वो क्या है, वो हेट्रोजीनियस है। मिक्सचर विच शोज टू और मोर फेज, उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस, जो दो और दो से ज्यादा सब्सटेंस को दिखाई, सॉरी फेज को दिखाई देता हो। अब जैसे मान लो कि मैंने वाटर लिया प्लस उसके साथ साथ बालू के पार्टिकल्स बालू मिला दिए, तो वहां पे वाटर भी दिखाई देंगे प्लस बालू भी का भी पार्टिकल्स दिखाई देगा, तो वहां पे वो क्या हो गया, वो हेट्रोजीनियस हो गया, दो दो फेज दिखाई दिए वाटर और बालू, तो हो गया क्या हमारा हेट्रोजीनियस। क्या कोई दिक्कत है, कोई अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हम लोग मेरे को भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उस चीज को इम्प्रूव करने के लिए। फिलहाल अभी तक का ये लेक्चर नंबर फर्स्ट रहा, और हमारा जो नाइन्थ का सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड स्प्योर का, उसका लेक्चर होती है यहाँ पे आधा समाप्त, और इसके आधा पार्ट को हम लोग सेकंड पार्ट में शायद खत्म हो जाएगी, उसमें करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इसको नोट कर ले अच्छे से।